नमस्कार, मैं शीलेंद्र कुमार डिमांडिंग अहीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एटा जिला के गांव करुआमई में मौजूद हैं। तो आइए यहाँ हम कुछ लोगों से बात करते हैं और करेंगे चुनावी सर्वे, जिसमें हम जानेंगे कि ये इस बार किसे चुनेंगे, जनता का मूड इस बार क्या कहता है। तो आइए इसी कड़ी में सबसे पहले हम इन चाचा जी से बात करते हैं। नमस्कार चाचा जी। जी नमस्कार। आपका नाम क्या है? मैं कन्हैया नाम है सर। अच्छा, अब वोट किसे दे रहे हैं इस बार? वोट सपा को जाएगा सर। अच्छा, सपा को क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या है सपा में? इन पर महंगाई नहीं रुकी जी। गैस सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ी हुई है तो पछाड़े खा रही है उनसे। जी। और यहाँ पर जो है खादी समय पर नहीं मिली। सब किसान मतलब परेशान है। सांड गाय मतलब सब खेती को बिगाड़ रही है। जी जी। यहाँ सिवाय आपत्ति के दूसरी काम नहीं है। ये राशन देते हैं तो राशन से ज़्यादा चौगुना मतलब खा जाती है खेती किस मतलब गाय। जी जी। यहाँ गौशाला का कोई इंतजाम होता, गौशाला का इंतजाम नहीं है यहाँ पर। जी। और न मतलब इन पर महंगाई रुकी। डीजल पेट्रोल मतलब सभी पे मतलब सभी बच्चे इतने स्तर से उठे हुए हैं कि कहाँ से पूर्ति करें, जी। कहाँ से बच्चे पालें। जी जी। विशेष परेशानी है मतलब हम लोगों को। यहाँ पेट्रोल मतलब पेट्रोल की कीमत कितनी हैवी है। मतलब गैस की सिलेंडर को 10 रुपये में मिट्टी का तेल पहले मतलब गुजर कर लेता था आदमी। जी। अब 2000 रुपये तुम दिखा रही हो 2000 किसान सम्मान निधि में, और ये सब दिखा रहे हो मतलब इससे मतलब पार्टी बढ़ जाएगी क्या पूर्ति होती? कोई पूर्ति नहीं बढ़ सकती इससे। जी। तो आप ये बता मुझे पूर्ति करके देख लेना। समय पर मतलब खादी न मिलना। जी। खेती काय से मतलब उन्नति करेगी ये। जी। तो समय पर खेती के लिए मतलब कुछ मतलब खादी वगैरह मिली समय पर। जी जी। और प्राइवेट मतलब खादी लानी पड़ रही है। जी। वो भी मतलब 45 किलो का मतलब कट्टा बना दिया गया 50 किलो की जगह पे। तो ये किसान के लिए आपत्ति है, किसी और के लिए आपत्ति है? अच्छा, वो तो कहते हैं हमने बहुत कम किए हैं और ये रोजगार भी काफ़ी दे दिए, 4 लाख रोजगार दे चुके हैं अब तक, कहते हैं। क्या सही है? रोजगार दिए होंगे ठाकुरों को और ब्राह्मणों को मत दिए, यहाँ तो दिया नहीं किसी को। जी। क्या रोजगार है इस गाँव में? भुखमरी बड़ी बड़ी है यहाँ पर। जी। अब वो अनाज खा के चावल खा के सर्दी में, जी। और सर्दी में मत आदमी मत मुझे खुशी निमोनिया बन गया। जी। और ये कहते हैं ये जो कोरोना है ये चुनाव के टाइम पे ही वापस आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? चुनाव के टाइम पे इसलिए वापस आ जाते हैं इनकी रैलियाँ निकल रही हैं मतलब रैलियों में मतलब पब्लिक दिखा रहे तब कोरोना नहीं बनता। रैलियाँ जब पति करते हैं ये चुनाव आता है ना, जी जी। तब कोरोना मतलब। और कोरोना का क्या मतलब ये पालन कर रहे हैं? कोई पालन कर रहे हैं? जी। पार्टी कम से कम अभी इतना तो करे, कम से कम गुजर बसर तो हो जी। परिवार की। कोई परिवार की गुजर बसर तो है सके, किसी तरह से काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो तो कहते हैं कि हमने ये राशन फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, गैस वगैरह है। गैस पहले इन्होंने फ्री दी थी, उसके बाद अभी जो दाम बढ़ाया है उसका क्या कारण है? 400 रुपये की जगह पर मतलब अब 950 का मतलब सिलेंडर वो भी उपलब्ध नहीं है। जी। जाना पड़ता है मतलब 15-20 किलोमीटर दूर। यहाँ से एटा से मतलब लाओ या मोहनपुरा से लाओ। जी। बताइए आप। तो फिर इन्होंने फ्री क्यों दिया था पहले? और पहले फ्री क्यों दिया मतलब बिजली का बिल मतलब 4 साल में घरेलू कनेक्शन पे 66,500 रुपये जमा करने पड़े मुझे। जी। एक बल्ब पर। एक बल्ब पर बिजली के बिल का ये तो बहुत बड़ी समस्या है, समझ लीजिए आप। जी। और ये कह रहे कि भ्रष्टाचार रुक गया। कोई भ्रष्टाचार कहाँ पर रुका है? कोई अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। जी। या भ्रष्टाचार रोका है मतलब हमें आई और बात से कोई मतलब नहीं है। जी। ये कुछ मतलब सुधार तो करते, कोई मतलब कहीं भी सुधार नहीं है। जी। वो तो कहते हैं हमने गुंडागर्दी रोक दी है, पहले सपा सरकार में काफ़ी हुआ करती थी। गुंडागर्दी रोक दी है मतलब पुलिस में अगर मतलब वोट कर दिखाने जाओ ना, करने जाओ जी। तो पहले मतलब दोनों पार्टियों से पैसे लेते हैं, मतलब दोनों पार्टियों को बंद कर देते हैं। जी। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं थानों के अंदर, न कोई पाबंदियाँ हैं। और आज और ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जी। भ्रष्टाचार रुका कहाँ है? बता के दिखावे कि रुका हुआ है जी, हाँ रुका है। किसी डिपार्टमेंट में जाइए बगैर भ्रष्ट के, ये इसका बिजली का विभाग है सो भ्रष्ट, पुलिस का विभाग है सो भ्रष्ट। जी। कौन सा रुका है इन पर? कोई क्राइम रुका है इन पर? तो क्या लगता है इस बार सरकार सत्ता में किसकी आएगी? सरकार सत्ता में आनी चाहिए तो सब आगे आनी चाहिए भाई, जो कि किसानों की हितैषी है ये। अच्छा, माहौल कैसा लग रहा है इस बार? आ सकती है क्या? बिल्कुल मतलब 100% आएगी। जी। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार भैया। नाम क्या है आपका? महेश यादव। जी। वोट कैसे दे रहे हैं इस बार? सपा को। सपा को वोट दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं सपा को वोट? क्योंकि बीजेपी में कोई वो नहीं है, न तो राशन वो है खादी मिलती है, न बिजली का कोई बिल है। इन्होंने ये कहा था कि हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे आप घरेलू, और वो भी इन्होंने कोई माफ़ नहीं किया है। जी। अच्छा, न कोई भर्ती है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो जाएं
कोई रोज़गार नहीं है। जी। अच्छा, तो इस वजह से हम इनको वोट नहीं देना चाहते हैं, हम सपा को वोट देना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, और ये लोग कहते हैं कि राशन फ्री किया है हमने। हाँ, राशन और- फ्री किया है। जी। अच्छा, उसके बारे में भी चावल हैं, चावल सर्दी में जो बुजुर्ग खाए, मेरी उम्र होगी कम से कम 65 साल। जी। अब आप मुझे चावल खिला दें तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। जी। अच्छा, उसके बाद में खादी भी हमारे यहाँ कम है, जो 50 किलो की मिलती थी वो 45 किलो है। हाँ जी, खादी। हाँ, खादी। अच्छा, और इन्होंने जो 2000 रुपये दिए हैं जी। गैस के लिए फ्री कहा था इन्होंने, अब वो गैस सिलेंडर है वो 950 में 900 के करीब भरा जाता है। जी। तो अब बताओ, महंगाई महंगाई है, जी। कहाँ वो रहा इन्होंने, कहाँ देखा, क्या किया इन्होंने। तो इस वजह से हम इनकी सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, जी। इसलिए सपा को वोट देना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक गरीब किसान की सरकार नहीं बल्कि सिर्फ व्यापारियों की सरकार है, इसमें हाँ, कितनी हाँ, सच्चाई है? हाँ, वास्तव में ये बात सही है जी। कि किसानों की नहीं है, ये व्यापारियों की सरकार है। किसान को इनसे कोई फायदा नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये कहते थे कि 18 लाख रुपए आएंगे सबके खाते में, और कभी इन्होंने कहा कि काला धन वापस लाएंगे। तो कुछ काम किया इस पे, आपको लगता है नहीं, जमीनी स्तर पर नहीं, कुछ काम? केवल वही 2000 रुपये आए हैं। उसके बाद में अभी तक देखो बुजुर्गों की पेंशन भी मेरी पेंशन भी नहीं है, जी। क्योंकि मेरी 60 साल में पेंशन होनी चाहिए, जी। पेंशन भी नहीं है। अच्छा, पहले पेंशन थी आपकी जब सपा सरकार थी? हाँ, पहले पेंशन थी। जी। तो इस वजह से हम इनकी सरकार से संतुष्ट नहीं। जी। नमस्कार बेटा, नाम क्या है आपका? हरिशंकर। अच्छा, वोट कैसे दे रहे हैं इस पर? वोट सपा के लिए। बच्चे तो कोई है नहीं, मैं अकेला बाबा आदमी हूँ। जी। तो मेरे नाम पे बिल क्यों आ रहा है, तो इसका कुछ निर्णय होना चाहिए। भाई सरकार में तो मुझे गरीब आदमी का कोई निर्णय दिखता ही नहीं। अच्छा, कितना बिल आ जाता है लगभग? बिल करीब 40-35 आदमी हैं, 1-1 लाख के लगभग बिल आ गया इस गांव में पूरे? इस गांव में। अच्छा, गांव का नाम क्या है इसका? करुआ में। करुआ मई गांव है ये। एटा जिला में पड़ता है, 105 विधानसभा क्षेत्र मारेरा का गांव है। हाँ, ये इतना बिल आया, आपका भी आया? तो हाँ, आप मेरा भी आया है। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं चलाते हैं आप? मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल आप ये आए हैं ना करके जी। जी। डॉक्टर साहब के साथ। जी। ये मंदिर जो है अपना ही है, जी। तो वहाँ केवल यही है कि लाइट जरूर मंदिर पे है, एक बल्ब है। एक बल्ब जलता है। हाँ, एक बल्ब का ही इतना बिल आ जाता है? हाँ। और ये कब से है कि रिलायंस की लाइन खींची, जी। चली ही नहीं, लेकिन बिल चलता रहा। अच्छा, आपने कोई शिकायत दर्ज नहीं बहुत की? शिकायत की, राजू द्वारा शिकायत करी, जी। MLA द्वारा करी गई, जी। DM के पास गए, जो तुम्हारा लोक बोल लगती है मंगल दिवस की, जी। उसमें भी। और अब केस भी चल रहा है, ऊपर भी कागज भेजे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जी। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं कोई हुई है। सुनवाई नहीं है। बाकी तो ये ऐसा क्यों है ये जी। इस सरकार में? तो जब गरीबों की मदद कर रहे हो तो उस हिसाब से करो, या गरीबों को काटना ही है तो एक ढांच से काट डालो भाई। जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी ये समस्या है। परेशानियाँ हैं। जी। चलो ठीक है, एक राशन मान लिया, राशन दे रहे हैं, जी। 2000 रुपए खेती के आ रहे हैं, तो जिसके पास है उसके आ रहे हैं, मेरे तो आ नहीं रही। जी, आपके मेरी पास तो के- पेंसिल है, जी। वो भी मायावती के राज्य में बनी थी, फिर अखिलेश की जब जो हुकूमत आई तब से कटी हुई आज तक चली आ रही है, जी। अभी तक नहीं। अब लोग कहते हैं कि पेंसिल बंद रही हैं, कागज जमा हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा। तो गरीब आदमी को क्या किया जा रहा है? अच्छा, कुछ तब आपकी पेंशन आती थी और अब हाँ, नहीं आ रही अब है? नहीं आ रही। तो ये तो मतलब पेंशन कटी है बनने की जगह। हाँ। तो आपको तो कोई पर्सनल प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, बाकी आप शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा के बच्चों की बारे में पढ़ाई ये वढ़ाई है कुछ चल रही है? कि बच्चे जो हैं पढ़ने वाले, जी। उनकी मिट्टी बिल्कुल खराब है। जी। उधर कह दिया कि लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल सब बंद। इधर है तो मोबाइलों पर, क्या मोबाइलों पर बच्चे पढ़ जाएंगे? जो पढ़ने लायक है, समझदार है, वो तो चलो नहीं का तो पढ़ लेगा। ठीक ठीक। और जो ना समझ है वो क्या करेगा? अच्छा। तो बच्चों की मिट्टी खराब। जी। एक रोज वाले मजदूर जो बेचारे पैदा करके लाए रहे हैं, वो बच्चों को पाल रहे हैं, उनकी मिट्टी खराब। जी। तो अच्छा, अभी एक ये नया ट्रेंड इन्होंने चलाया है कि जो सरकारी स्कूलों की अभी छुट्टी चल रही है, हाँ। इन्होंने क्या किया है कि बच्चों के पिता के खाते में रुपए पहुंचाए हैं, यूनिफॉर्म के लिए पहुंचाए हैं, ड्रेस के लिए, और बाकी खाने के लिए कुछ पैसे पहुंचाए हैं। तो उसका कारण क्या है? ये सीधे पहुंचा रहे हैं। अब उस फीस से बच्चों की ड्रेस तो बननी नहीं है, वो जो पैसे पहुंचाए हैं उससे फीस तो बननी नहीं नहीं है। बनेगी। ये जनता को किस तरफ लुभाने का वो कारण? लालच वाली बात है जी। इस लालच से, और जनता कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कहा है कि लोभ पाए नाश, और कभी कभी सर्वनाश। जी। तो इस लालच की वजह से कि हमारी तरफ जनता मुड़ जाए,
जी। लेकिन अब ऐसा करना है तो बच्चों की तरफ करो, बच्चों के देखो। माँ बाप तो जिस तरह से बेचारे बच्चों को पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो वो जाने, लेकिन तुम बच्चों की तरफ नहीं देख रहे। नमस्कार भाई साहब, नाम क्या है आपका? प्रशांत यादव। जी। वोट कैसे दे रहे हैं इस बार? अखिलेश भैया को। अच्छा, अखिलेश भैया को वोट क्यों दे रहे हैं, भाजपा को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, भाजपा ने कोई भी काम एक ऐसा नहीं किया है जो कि अच्छा हो। जी किसान भी परेशान है। जी गाय सांड रोड पे देखो एक्सीडेंट हो रहे हैं। और मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें एक सांड आया एक दूसरे को रौंदते हुए, तो उसमें क्या हुआ कि वो एक महिला दब गई उसमें, और उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई। जी जी, ऐसे काफ़ी केसेस हाँ, हैं। काफ़ी केसेस ऐसे हैं। अच्छा, और हम जैसे भैया पढ़े लिखे घूम रहे हैं, जी इनकी उम्र एज ज़्यादा होती जा रही है। जी ना तो नौकरी की कोई वो है जी व्यवस्था है, ना हमने पहली बार मोदी को वोट दिया था। जी, मोदी को वोट दिया था मैं विकास के नाम विकास के नाम पर। जी बिल्कुल। क्योंकि गुजरात में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये मोदी गुजरात के हैं। जी अच्छा, तो उस हिसाब से दिया था कि गुजरात से मतलब कुछ फैक्ट्री यहाँ पर अपने यूपी के अंदर आएंगी, जी तो उससे हम लोग जैसे वहाँ पर जाते हैं जी तो हम अपने घर पे ही रह के उतना करते रहेंगे। जी अब कोई भी जैसे बिजली का बिल है या कोई भी मतलब वो नहीं है। जी, शिक्षा है। वो जैसे शिक्षा में अब जैसे मेरा बड़ा बेटा है तो 2 साल से घर पे ही बैठा है। जी अब ऑनलाइन कर दी, ऑनलाइन जैसे क्लासेस मोबाइल करा से रहे कराते हैं, हैं। अब उनको क्या है कि ये अडानी अंबानी और रिलायंस वाले सब उससे मोदी से मिले हुए हैं, तो उसमें क्या है कि सब उनका नेट चल रहा है, जी। बच्चे उन्हें नहीं तो पढ़ पा रहे हैं। उन्हें फायदा होगा। मैं क्या है अपना फोन बच्चों को दे दूं, जी उससे ये है कि बच्चा थोड़ी देर देखता है, उसके बाद नेट तो बराबर चल रहा है, जी, वो गेम खेलने लगता बस है, गेम में लग जाता है, पढ़ नहीं रहा है। बच्चों की आदतें खराब बस, हो बस, रही है, बस। ये बात बिल्कुल तो आपकी ठीक ये है। सब व्यवस्था सब बेकार हो रही है, बच्चों की वो बेकार हो रही है, और हर बात से आदमी परेशान है। जैसे इन्होंने पहले फ्री में जियो की सिम दिया था, हाँ, और जो गैस फ्री दिया था। गैस फ्री दिया था। जी, ये क्या है, ये लोग ऐसा करते हैं कि पहले तो आदमी को लालच में देके आदत डालते हैं। आदत डालते हैं, जी निर्भर करते हैं। ये कुछ दिन बाद यदि योगी की सरकार मोदी की सरकार रही जी केंद्र में या राज्य में, जी तो ये लोग ऐसा करेंगे कि पहले तो आदत डाल देंगे, जी आदत के बाद उसके बाद ये उसको जैसे मैं पहले जियो की सिम फ्री चलाई, जी जियो बराबर फ्री होगा, जी उसके बाद सबसे पहले नंबर पे रिचार्ज बढ़ा दिया। जी तो ऐसे करके आदत पहले बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद हर चीज़ में जैसे राशन है और अन्य चीज़ें, सिलेंडर है, सिलेंडर में पहले फ्री लो, महिलाओं भाइयों बहनों सब फ्री लो, जी इन्होंने फ्री दे दिए पहले। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो 950 रुपये का कर दिया। ये बनियों की और ज़्यादातर उद्योगपतियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों आम आदमी बहुत दिक्कत है। हाँ, इसलिए बीजेपी से अब नफरत करते हैं। अपने हमारे अखिलेश भैया किसानों की सोचते हैं, जी तो उनके लिए वोट देंगे हम। अच्छा, किसान लगता है आपको कि इस बार सत्ता में आएंगे? हाँ, 350 पार। अच्छा, तो क्या ये बाकी राम को यही लाए हैं क्या? हाँ, यही पहले राम को लेके आए थे। जी ये उसमें गुजरात में नहीं थे, ये पहले कुछ दिन पहले राम को ही लेने गए थे, तब ये अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं। अयोध्या में क्या है, अयोध्या में मंदिर बनवाने से मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ, और उसमें जो मंदिर बनवा रहे जी। हैं तो वो सरकारी टाइप में हो जाएगा। उसका ये मतलब पैसा सरकार, जो पैसा आएगा वो सरकार लेगी, बकवास है। बस सब वोटरों की बात है कि बस ये जुमला करके वोट मतलब डलवा लेंगे, उसके बाद फिर पब्लिक को मट्टी खराब करेंगे। हाँ, सब बस जुमलेबाजी है, आम बस जनता के लिए कुछ डुमरू भी बजा नहीं के सब आम जनता को बेवकूफ़ बना के, और बस और कुछ नहीं। जी, किसानों के लिए सिर्फ कहते हैं कि हम कर रहे हाँ, हैं, किसानों के की लिए कुछ सरकार नहीं है। है, ये सिर्फ बनियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। जी ये अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। जी, ये आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब मेरा भी बेटा भी कह रहा है कि अब की बार अखिलेश भैया 350 पार होंगे। जी, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या आपका? चिराग यादव। चिराग यादव। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन सी सरकार जीतेगी? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया जीतेंगे? कैसे लग रहा है? अच्छा काम करते हैं। वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, आपकी पढ़ाई हो रही है? हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, अभी छुट्टियां चल रही हैं। पुराना कुछ याद है? सब कुछ भूल चुके हो? थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो? हाँ,
घर पे अपनी टेबल याद करता हूँ। अच्छा, और पुराना जो पहले आपने तैयार किया था, बीच में छुट्टियां हुई थी तो सब याद रहा था कि भूल गए थे? भूल गए थे। सब भूल गए होंगे। स्कूल कब से बंद है? पढ़ाई वढ़ाई चल नहीं रही बिल्कुल? अच्छा, क्यों नहीं चल रही? कोरोना की वजह से नहीं चल रही है। कोरोना कौन लेके आया? मोदी लाए कोरोना। अच्छा, ऐसी ही और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिमांडिंग अहीर को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।